मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के साथ साथ बिहार की राजनीति से एक और चीज़ जो आज विदा ले लिया वो दरअसल परिवारवाद है। परिवारवाद का मुद्दा, वो मुद्दा जो खास करके बिहार में नीतीश कुमार ही ज़्यादातर बोला करते थे, लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरा करते थे। आपको याद होगा कि परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार यह कहा करते थे सदन के बाहर, सदन के अंदर भी, कि जब भी मौका मिला लालू यादव ने अपनी पत्नी को बढ़ाया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के अपने फैसले के साथ बिहार से तो विदा होने का एक संदेश दे ही दिया है, लेकिन आज जिस तरीके से जदयू के ऑफिस में नीतीश कुमार की मौजूदगी में एक स्वर में जदयू ने जो ये फैसला लिया कि निशांत कुमार अब जेडीयू के होंगे, सक्रिय होकर के जेडीयू के तारनहार बनेंगे, जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में एक सवाल जो चस्पा हो गया नीतीश कुमार के साथ, आज का ये जो डेट है, इस तारीख को आप एक तरीके से याद कर लीजिए कि कैसे वो नीतीश कुमार जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ अपने आप को साबित करते रहे, दिखाते रहे, लेकिन आखिरकार उनको इसके साथ जुड़ना ही पड़ गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जदयू का जो पटना में दफ्तर है वहाँ पर है और मेरे साथ विष्णु नारायण हैं। आप द फॉलो अप देख रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है। फैसला तो उनका खुद का बताया जा रहा है, लेकिन ना उनके पार्टी के लोग, ना उनके कार्यकर्ता और ना ही उनके नेता यह मानने को तैयार हैं। एक बड़ा धड़ा यह मान रहा है कि नीतीश कुमार को जबरन जो है बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है। मेरे ठीक पीठ पीछे जो है कई सारे पोस्टर्स हैं। उन पोस्टर्स में यह कहा जा रहा है कि बिहार सुरक्षित तब तक है जब तक यहाँ नीतीश कुमार हैं। बगैर नीतीश कुमार के बिहार को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है, समझा जा सकता है। ऐसे उनका जो समर्थक हैं, नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, वो जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगा करके अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, तय क्या हुआ है? तय तो यही हुआ है कि नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद यह तय ही है कि वो राज्यसभा के लिए जीत जाएंगे। जो आंकड़े हैं उनके पक्ष में है। आरजेडी के एडी सिंह के नामांकन के बाद भले ही अब यह चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा का चुनाव चला गया है, 16 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग जीत करके जा रहे हैं। 16 मार्च के बाद भी 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त रहेगा, तब जबकि नीतीश कुमार यह फैसला ले सकेंगे कि उनको क्या करना है। क्या बाकी में राज्यसभा जाएंगे या फिर राज्यसभा जा कर के भी वहाँ पे वो राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे कर के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ जब तक कि स्पष्ट नहीं हो जाए, राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं है। नामांकन करते हुए नीतीश कुमार की तस्वीर को देख करके भी सब कुछ अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला लेंगे ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं। हम विष्णु हैं हमारे साथ, विष्णु नारायण। विष्णु भाई, नामांकन हो गया, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता खुल करके मीडिया में यह बयान दे रहे हैं। एक बड़ा धड़ा जो है वो यह बयान दे रहा है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी गलत कर रही है। खास करके जो चुनावी मैंडेट मिला 5 महीना पहले, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जिसको लेकर के सवाल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी उठा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मौजूदा परिस्थिति में जेडीयू के एक बड़े धड़े की जो आवाज़ है, उस आवाज़ में तेजस्वी की भी भाषा मिल रही है। मतलब कि विपक्ष भी साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सवाल इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के पूरी राजनीति से जुड़ा हुआ है। परिवारवाद का मुद्दा, जो कि लगातार नीतीश कुमार एक तरीके से हमलावर रहे लालू प्रसाद यादव के ऊपर, लालू प्रसाद को घेरते रहे। हालांकि ये भी सही है कि चिराग पासवान हों, सम्राट चौधरी हों, जीतन राम मांझी के बेटे हों, परिवारवाद से ही निकल कर के आए हैं, एक राजनीतिक परिवार से ही निकल कर के आ रहे हैं। निशांत तुसी
राजनीति का हिस्सा हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इन सब के खिलाफ नीतीश कुमार की पूरी राजनीति रही और वो ऐसा कहते रहे, दिखाते रहे। कुछ दिन पहले तक इवन विधान परिषद के अंदर जो है, आपको याद होगा कि राबड़ी देवी से कैसे उन्होंने बहस किया और किस किस तरीके का भाषा का प्रयोग तो हाल के दिनों में वो कर ही रहे थे। इसको क्या नीतीश कुमार के साथ जो ये चस्पा हो रहा है निशांत की एंट्री को लेकर के, अब जबकि स्पष्ट हो गया कि संभवतः 3 से 4 दिनों के अंदर निशांत जेडीयू के हो जाएंगे। आज बाकायदा अनाउंसमेंट हो गया, जेडीयू के प्रवक्ता ने बाकायदा अनाउंस कर दिया, नीरज कुमार ने। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नीतीश सिर्फ बिहार से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या फिर एक जो राजनीतिक सुचिता खास करके इस मसले पे जो थी परिवारवाद को लेकर के, कि सब कुछ किया नीतीश कुमार, पलटी मारे, सब कुछ किए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, नीतीश कुमार, ये बात हम लोग बराबर कहते रहे कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है, मतलब नीतीश कुमार अपने एलिमेंट पे नहीं है। मतलब जो नीतीश कुमार सिचुएशन के हिसाब से पटकथा लिखते थे और दूसरों को उसके हिसाब से बिहेव करना पड़ता था, तो अब की स्थिति में आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की खबरें और पिछले 2-1 सालों से जिस तरीके से उनका हाव भाव, मौके बे मौके जिस तरीके से खबरें बनी उनके अलग अलग जेस्चर को लेकर के, अलग अलग मौक़ों पर जिस तरीके से मीडिया को बैन किया गया। अभी इस मौके पर भी आपने देखा होगा कि जबकि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, मीडिया की मौजूदगी होती थी, कम से कम विधानसभा परिसर तक तो रहते ही थे, मगर इस मौके पर भी मीडिया को रोका गया। आप देख रहे हो कि लगातार, चाहे वो सीएम ने शपथ ली हो या शपथ लेने के बाद के मौके अलग अलग, हिजाब वाला पूरा प्रकरण देख लीजिए, इस तरीके के ऐसे मौके। तो नीतीश कुमार या पिछले जो 30-35 सालों से एक राजनीति रही है जिसको कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति के ये लोग अग्रणी स्तंभ थे, जिसमें लालू प्रसाद और बाद के दिनों में नीतीश कुमार की गिनती होती है, जो अपने आप को कर्पूरी ठाकुर की लीगेसी से जोड़ते हुए चलते थे। और कर्पूरी ठाकुर की लीगेसी में भी जब तक वो जीवित रहे तो किस तरीके से परिवारवाद के खिलाफ एक तरीके का स्टांस रहा। नीतीश कुमार का हासिल रहा कि नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। नीतीश कुमार के साथ ये टैग हमेशा चस्पा रहा कि वो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे और अब तक भी वो, लेकिन अब जब वो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, जैसी उन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मगर ये तो कोई भी राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति जानता समझता है कि वो जो कुछ उन्होंने लिखा था, वो लिखा भले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर गया, मगर वो शब्द उनके नहीं हैं। मतलब पटकथा पीछे से लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत लंबे समय से ये चाहती रही है कि किसी तरीके से वो बिहार जैसा क्रूशियल स्टेट उसको, क्योंकि बिहार के पास 40 लोकसभा सांसद हैं, बिहार जो इतना क्रूशियल है क्योंकि वो बहुत अगल बगल की राजनीति को भी जिस तरीके से प्रभावित करता रहा है, या फिर सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति है, मंडल और कमंडल वर्सेस की जो पूरी राजनीति रही है, जिसमें आपने नीतीश कुमार के उस दौर का भी, जब वो संसद में थे, आपने देखा होगा कि हम लोग कोई कमंडल वाले हैं क्या, हम लोग तो मंडल वाले हैं। तो इस तरीके की सारी बातें जो हैं वो नीतीश कुमार अपने मुखारबिंद से, जब वो 14 के दौरान भी आपने देखा होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ करके बनारस की ओर आ रहे हैं, मतलब उत्तर भारत की ओर आ रहे हैं, और उसका तीखा विरोध कहाँ से उन्हें झेलना पड़ रहा है। वही ये सब ठीक है, इस बीच कई सारी परिस्थितियां बदली। नीतीश बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के तरफ आए, फिर से उधर चले गए। आज मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची के, उन्होंने विनय कुमार, उन्होंने बाकायदा शेयर किया है 1993 का एक लेटर नीतीश कुमार जो लालू यादव को इन्होंने लिखा, तो उसमें 1-2 लाइन जो मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल उसमें 1-2 लाइन मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव को बता रहे हैं कि कैसे आडवाणी जी को अरेस्ट करने में जो है जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को लिखा है, तो उसमें वो यह बता रहे हैं कि ये जो आडवाणी जी को जो अरेस्ट किया गया, इसका पूरा क्रेडिट आप सिर्फ ले रहे हैं, जबकि सभी लोगों का एक साझा फैसला था। मतलब नीतीश कुमार जो आप बोल रहे थे कि संसद के अंदर कैसे, वो जो पुराना वीडियो उनका संसद के अंदर का वायरल होता है कि हम लोग कमंडल वाले थोड़े हैं, हम लोग मंडल वाले हैं, लेकिन बाद में वो कमंडल के हो गए, कमंडल के आगे सरेंडर कर रहे हैं। कमंडल के करने का मतलब है जो बीजेपी जिस धारा की राजनीति करती है,
बात निशांत कुमार को लेकर के है। आप जो बोल रहे हैं कि वो अपने एलिमेंट में नहीं हैं, वो अपने एलिमेंट में नहीं हैं, क्या यह एक लाइन के आधार पे ये आरोप इनसे किनारे कर लिया जाएगा कि इन्होंने अपने बेटे को आखिरी समय में आखिरकार ये भी वही किए जिसको लेकर के लालू यादव को घेरते रहे, बाकियों को घेरते रहे, आप तो अलग नहीं निकले? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इतिहास लिखा जाता है और इतिहास की जो विवेचना होती है वो बहुत निर्मम होती है। नीतीश कुमार का शासनकाल अच्छा हो बुरा हो, जब इतिहास आज से 40 साल 50 साल बाद इस चीज़ को देखा जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए तो हमेशा ये लिखा ही जाता रहेगा कि वो किस तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए इस तरफ से उस तरफ आते जाते रहे। आपने आम जनमानस में एक टर्म जो बहुत पॉपुलरली उनके साथ चस्पा हो जाता है कि पलटू कुमार, तो वो तो कोई आप देखेंगे तो वो किसके साथ अटैच होता है करके, वो नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ हमेशा ये रहा कि भाई परिवारवाद के खिलाफ की एक राजनीति, मामले पे भी परिवारवाद पे भी पलट गए परिवारवाद पर भी। अब तो उनके जाते जाते अभी वो राज्यसभा में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, भले ही उन्होंने छोड़ दिया हो यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, वो अभी तो मुख्यमंत्री पद पे हैं और कहा तो इतना तक जा रहा है कि अभी जब तक मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं दे नीतीश कुमार, इस पे भी वो पलट न जाए, कोई छोड़ दे। मगर अब जो चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और एक माहौल बनाया जाता है राजनीति में, बहुत बार माहौल होता नहीं है तो माहौल बनाया जाता है कि मतलब जनता पुकार रही है, आइए आकर के आप कुर्सी पर बैठिए, आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो आपके बगैर ये पूरा राज चलेगा नहीं। तो इस तरीके का एक भाव भंगिमा बनाने की कोशिश है कि फलां जगह को कोई रो रहा है, यहीं तो तोड़फोड़ हो रही थी, अभी कल ही की बात है। और 2 दिन पहले तक किसी को अंदाज़ा इस बात का नहीं था कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके, भले ही उनका स्वास्थ्य उनका साथ न दे रहा हो, मगर ऐसे मौके पर जबकि आप देखेंगे कि अखबार भी ना आ रहा हो अगले दिन, वैसे मौके पर जब मीडिया लगभग अपने अपने घरों में सभी लोग होली, कल तो बुढ़वा मंगल पूरे मगध के इलाके में बुढ़वा होली मनाई जाती है, तो आप उस देखिए वैसे मौके पर नीतीश कुमार जो कि एक तरीके से अपरिहार्य बने हुए थे राजनीति के लिहाज से, अभी भी अपरिहार्य कहीं ना कहीं हैं ही वो, है ना। उनके बगैर बिहार की राजनीति की कल्पना बहुत तत्काल प्रभाव से नहीं की जा सकती। आप सोचिए कि भले ही नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन ये सब कोई जान रहा है कि उनके लिए भी अमित शाह इतना पेन उठा करके नहीं आए थे। अमित शाह जो आए हैं तो वो नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बिहार जो जितना महत्वपूर्ण स्टेट है, और 25 के चुनाव की ना बात करें, आप थोड़ा और पीछे चल लें, 2024 के चुनाव में किस तरीके से उनको दूसरे खेमे से तोड़ करके वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, उनके लिए वो दरवाज़ा खोलती है, और सिर्फ दरवाज़ा नहीं खोलती है, फिर से उन्हें मुख्यमंत्री पद देती है, वो सारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि बिहार उसके लिए इतना क्रूशियल है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए। बंगाल का चुनाव सटा हुआ राज्य है ना, वहाँ जिस तरीके का एक कन्फ्रंटेशन, तीखा कन्फ्रंटेशन भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है, इसके बावजूद कि वो केंद्र की सत्ता में है, वहाँ ममता बनर्जी उनको मतलब एक तरह से नाको चने चबवा रही हैं। और यहाँ नीतीश कुमार को किस तरीके से मैनेज किया गया, उन्हें क्या ऑफ़र किया गया, उस चौकड़ी की बात जब हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बैठे हुए हैं, जब आप बोल रहे हैं कि नीतीश अपने एलिमेंट में नहीं है, तो ऑफ़र क्या किया गया? फिर तो वो जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है, चाहे वो संजय झा हों, ललन सिंह हों, अशोक चौधरी हों, संजय गांधी हों, जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है, अब तो ऑफ़र उन लोगों को किया गया होगा। बिल्कुल किया गया होगा, और किया ही गया है, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार अपने एलिमेंट में नहीं हैं, मगर आप ये समझिए कि जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी भी बचाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ठीक है, निशांत में आपको ये लगता है कि निशांत इतने सक्षम हैं, चूँकि अब तक सार्वजनिक जीवन में कोई भूमिका तो निशांत ने नहीं निभाई है। मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पे वो यदा कदा कभी मीडिया में कुछ बयान दे दिए, हालांकि वो बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी निशांत में वो चीज़ें नहीं देखी गई सार्वजनिक तौर पे कि एक मुख्यमंत्री के बेटे के मुखिया का बेटा का जो भूमिका है बिहार जैसे प्रदेश में,
वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन विनम्रता के मामले में तो जरूर निशांत को 10 में से 10 नंबर देना चाहिए। लेकिन क्या ये लीडरशिप क्वालिटी है कि वो जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को वो लीड कर सकें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं? थोड़ा समय देना होगा, सबको समय देने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा समय देना होगा। निशांत भी अगर उस भूमिका में यदि किसी तरीके से आते हैं निकल करके, और वो अब जो कि कहा जा रहा है कि भाई वो तो आएंगे और सीन में आ जाएंगे, उनके पार्टी के सारे विधायक जो है करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर इसमें जो कुल मिला जुला करके ये बहुत सारे लोगों का बहुत लंबे समय से ये मानना था कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी तो तभी बचेगी यदि निशांत आते हैं तो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो भी राजनीति चाहे कांग्रेस से अलगाव के बाद या अलग अलग समय पर जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां जो कहीं ना कहीं उनका एक जातिगत पहचान भी है, तो वो कहीं ना कहीं आनुवांशिक तौर पर जातिगत पहचान के साथ साथ क्या क्रेडिबिलिटी का मसला सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई अपना ही है जो नीतीश कुमार के लेगेसी को या फिर जदयू को जिम्मेदारी पूर्वक आगे ले जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए, बगल के राज्य झारखंड में ही हेमंत सोरेन जब जेल गए, उन्होंने बहुत आरोप लगा कि यह कयास लगाया जा रहा था मीडिया में, हम और आप सब बात कर रहे थे कि संभवतः सोरेन फैमिली का ही कोई सीएम बनेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस दाग को धोने का प्रयास करते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हुआ क्या, चंपई सोरेन चले गए। और चंपई सोरेन एक अकेले उदाहरण नहीं है, कई ऐसे मौक़ों पे देखा गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने जब इस तरीके का रिस्क लिया, मात खाया, धोखा खाया। क्या निशांत को इसलिए भी ये किया जा रहा है? लालू प्रसाद यादव यह बहुत पहले समझ गए थे, नीतीश अब आखिरी समय में समझ रहे हैं। शायद नीतीश अभी इस तरीके से समझ नहीं रहे या मान नहीं रहे, मगर उनको मनाने की कोशिश है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो अनाउंसमेंट हो गया अब बनाने की। अब तो नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री हैं, जिम्मेदारी से उनका बयान आता है, उन्होंने तो बाकायदा बोला कि बैठक में बाकायदा अनाउंस किया गया, सारे एमपी, एमएलए, विधान परिषद नीतीश कुमार की मौजूदगी में अनाउंस कर दिया गया कि निशांत कुमार अब जदयू के हो गए, अब सिर्फ आधिकारिक तौर पे उनकी एंट्री होनी है। और वो ये बात है, मगर नीतीश कुमार जिस मौके पर मान रहे हैं, वो तो इतने उत्साह में आगे बढ़े हुए हैं कि वो अभी से ही बोल रहे हैं कि वो सिक्सर मारेंगे। अब सिक्सर मारेंगे कि आउट होंगे, वो तो जनता तय करेगी, भविष्य तय करेगा। हाँ, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्भ हैं। क्योंकि निशांत आएंगे तो निशांत का कंपैरिजन हमेशा उनसे होगा जिसने 20 से अधिक सालों से को बिहार को सहेजा है, चलाया है, उनसे कंपैरिजन होगा। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर तेजस्वी लाख कोशिशों के बावजूद उनका कंपैरिजन उनके पिता के साथ होता है। अच्छा या बुरा, वहाँ हमेशा एक तरह का जुड़ाव है। कई बार वो सत्ता से आते आते छिटक जाती है सत्ता उनके हाथों से, तो भी कंपैरिजन ये जो जोड़ घटाव यहाँ से होता है कि भाई लालू प्रसाद की पूरी पॉलिटिक्स। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार और निशांत को हमेशा एक दूसरे से जोड़ करके देखा जाता रहेगा। तो निशांत के पास प्रूव करने के लिए और मौके भले ही होंगे, मगर एक आप समझिए कि ये अपनी तरह की उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी कि उनको नीतीश कुमार के वो कितने गुणसूत्र हैं उनके भीतर, वो उनको प्रूव करना होगा जनता के सामने भी। उतना स्ट्रगल वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का लंबा एक स्ट्रगल का दौर रहा है अपोजिशन में। अब से जब से निशांत को आप देख रहे हैं या सार्वजनिक जीवन में भी, तब तो वो मुख्यमंत्री के पुत्र के ही तौर पर तो हर जगह दिख रहे हैं। तो अब उनको जब वो यदि पद प्रतिष्ठा मिलती है तो सब कुछ उनको प्रूव करना पड़ेगा। और बिहार इतना आसान राज्य नहीं है किसी के लिए। बिहार इतना आसान राज्य नहीं है, राजनीति भी इतनी आसान नहीं है। और एक चीज़ जो पिता की लेगेसी को लेकर के कोई आगे बढ़ता है, चाहे राजनीति हो, फिल्म हो, क्रिकेट हो, अमिताभ बच्चन के बेटे को भी जो है हमेशा से अपने पिता के साथ तुलना किया जाता रहा है, सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी तुलना किया जाता रहा है। और तुलना किया जाता है कि अपने पिता के जैसे हैं नहीं हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन जैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। राजनीति में भी जो है ऐसी चीज़ें, ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है। तेजस्वी यादव को भी जूझना पड़ता है,
चिराग पासवान को भी जूझना पड़ता है, आरोप लगते हैं, मौके भी मिलते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए भी यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है। बिहार है, बहुत तरीके का सवाल है, लेकिन एक सवाल जो नीतीश कुमार से चिपक गया है, उनके साथ जो चस्पा हो गया कि परिवारवाद का जो मसला जिस पे ताउम्र वो घेरते रहे, खास करके अपने बड़े भाई जिनको कहते हैं लालू प्रसाद यादव को, उनकी पत्नी को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के, वही नीतीश कुमार जाते जाते उनकी मौजूदगी में उनके बेटे के एंट्री को लेकर के जो है एक तरीके से सहमति भी प्रदान किया गया। तो कई तरीके के सवाल है। नीतीश कुमार को जब लोग याद करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार के संवारने को लेकर के, उनकी पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर के, तो निशांत की एंट्री भी जो है याद किया जाएगा, बात किया जाएगा, सवाल भी पूछे जाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in